टेंथ क्लास के बच्चों, इस वीडियो में हम फिर एक्सरसाइज 6.3 का जो बचा हुआ प्रश्न है उसको देखते हैं कहाँ तक हल हो सकता है। इसके पहले हम लोग 8 तक का चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग 9 से देखेंगे। 9 में कह रहा है कि दिए गए आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिसके कोण B और M समकोण है। तो ये चित्र भी हम लोग बनाने हुआ है 6.939 यहाँ पे है। इस प्रकार से वो उसका फिगर ये CAP और यहाँ पे है ये M हो गया और ये B हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिर उसमें क्या चीज B और M देखेंगे। B और M क्या हो गया, समकोण। दो समकोण त्रिभुज इसमें है ABC, ये ABC और दूसरा कर रहा है AMP जिसका M और B अलग अलग दोनों त्रिभुज का 90 डिग्री कह रहा है। तो इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है नंबर 1, इसमें क्या चीज कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP और दूसरा कह रहा है कि CA बटे PA बराबर BC बटे MP। प्रश्न को मिला लें। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP और CA बटे PA बराबर BC बटे MP। यही चीज हम लोगों को सिद्ध करके बताना है। तो जिस त्रिभुज को समरूप करना है उसको आप देखें तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। तो पहले जिसको समरूप करना उसको खोजो, ABC और AMP यहीं पे है। और उसका गौर से देखेंगे तो पहले उस त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में ध्यान से देखेंगे तो ए कोण बराबर दिखाई दे रहा है। कोण A बराबर कोण A, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। कोण A बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। कुछ गाड़ियां जा रही है, उस आवाज पे ध्यान नहीं दें। यहाँ ध्यान दें कि कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। और फिर एक और आप देखेंगे 90 डिग्री के बराबर है। तो कोण ABC बराबर कोण AMP, ये कितने कैसे हो गया बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, समकोण है। इसलिए AA उप प्रमेय या समरूपता, ऐसा लिखिए समरूपता लिखिए। AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ये दोनों समरूप हो गया। तो समरूप हो जाएगा तो फिर क्या कहता है, उसकी संगत की भुजाएं अनुपातिक भी होगा। तो संगत भुजा को भी देखेंगे तो ये आपका अनुपातिक हो जाएगा। अब संगत भुजा CA खोजे, कहाँ है CA। तो इस त्रिभुज का ये 90 डिग्री के सामने की भुजा ये कर्ण हो गया। और PA, तो PA देखिए ये कर्ण के बटा में होगा, लंब के बटा में होगा, आधार के बटा में होगा। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, तो समरूप हो जाएगा। तो पहला आपका ये प्रूव्ड हो गया। और दोनों को समरूप जब हो जाएगा तो फिर इस प्रकार से हम लोग दूसरा भी आपका प्रूफ हो जाएगा। इसीलिए CA बटे PA, CA इसका कर्ण हो गया, ABC त्रिभुज का कर्ण हो गया, और PA त्रिभुज AMP का कर्ण हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री उसके सामने पूजा कर्ण, तो कर्ण के बटा में लंब के बटा में और आधार। संगत पार्ट्स जो होगा वह अनुपातिक होगा। तो यहाँ पे फिर यहाँ हो जाएगा BC बटे MP। ये आपका ये अब हम लोग ये क्वेश्चन था आपका 9वां।
अब 10वां क्वेश्चन को देखें। 10वां में सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। इसका मतलब दो त्रिभुज है, इसमें चित्र दिया हुआ नहीं है, फिगर नहीं दिया हुआ है। हम लोगों को अपने से प्रश्न को समझ के फिगर बनाना पड़ेगा और तो फिर हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो जब भी जैसे दिया हुआ वैसे हम लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ होगा त्रिभुज ए बी सी का एक त्रिभुज हम लोग अपना यहाँ बनावे ए बी सी और दूसरा हो जाएगा, इसका भी नाम होगा, वह है एफ ई जी और कह रहा है सी डी और जी एच कोण ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। तो इस कोण को समद्विभाजित करने वाला, ये इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखा ये हो गया सी डी और दूसरा है जी एच, ये इस कोण को समद्विभाजित करने वाला ये एच हो गया जी एच। ये आगे कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, तब फिर आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें भी तीन चीज सिद्ध करना है। तो पहला में कह रहा है सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। दूसरा में कह रहा है कि त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई और तीसरा में है डी सी ए त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। इसको हम लोगों को समरूप करना है। प्रश्न को फिर से मिला ले। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, तो इसको दर्शाना, ये सिद्ध करके बताना है सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। दूसरा है त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई और तीसरा है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। प्रश्न को सही से देखना होता है, गलत अगर नोट हो जाएगा तो फिर प्रश्न बनाने में परेशानी होगी। प्रश्न पत्र से, जब भी प्रश्न पत्र आपको मिले तो प्रश्न देखें और उसमें का जो माप होता है उसको सही से लिखना चाहिए, सही से देखना, वहाँ पे ज़्यादा समय देना चाहिए, फिर आप फास्ट काम करेंगे। तो पहले भुजा को अनुपातिक करने के लिए पहले हम लोग इस दोनों में से त्रिभुज को समरूप करने की कोशिश, समरूप जब त्रिभुज हो जाएगा तो फिर देखेंगे। यहाँ देखो जो भुजा का अनुपात दिया उस त्रिभुज को समरूप होना चाहिए। जैसे यहाँ कह रहा है सी डी बटे जी एच, तो खोजेंगे कहाँ है सी डी बटे जी एच, तो ये तो अभी दोनों इसमें के दोनों त्रिभुज के लिए आ रहा है, कॉमन है। इधर इसको देखेंगे ए सी बटे एफ जी, ये ए सी, इसका मतलब क्या हो गया कि इस त्रिभुज को, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच को अगर हम समरूप करते हैं तो ये भुजा अनुपातिक हो जाएगा। जो यहाँ दिया होगा गौर से देखेंगे तो डी सी ए, देखिए डी सी ए ये त्रिभुज हो गया और एच जी एफ इस, अगर नीचे वाला इस त्रिभुज को समरूप बता देते हैं तो फिर ये आपका पहला प्रूफ हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग इसको भी खोजें, कहाँ है डी सी बी ये त्रिभुज हो गया
और HGE ये दोनों त्रिभुज को कैसे अब समरूप होगा, सारा ध्यान वही देना पड़ेगा। तो इसके लिए स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG ये प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से। तो दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो वो क्या होगा, समकोणिक भी होगा और उसकी भुजाएं आनुपातिक भी होगा। तो हम लोगों को समकोणिक पर विचार करें, कोण को बराबर करें, इसलिए कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण G। अब इसी को देखना है, क्योंकि ये समद्विभाजक इसका खींचा गया हुआ है, तो CD समद्विभाजक है। अब हम अलग अलग दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं, तो हमको इधर वाले कोण DCA कोण की जरूरत होगी, वो कितना के बराबर है, और HGF कितना के बराबर है, किस कोण के बराबर है। फिर नीचे वाले त्रिभुज में BCD और EGH में विचार करेंगे, तो यह कितना के बराबर है, किसके बराबर है, ये तो बताना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ इससे हम लोग चले, इसको ये आधा किया गया हुआ है, तो इधर हम हाफ दे सकते हैं, हाफ कोण C, और उस तरफ का भी दे सकते हैं हाफ कोण G, यहाँ हम दे दिए। अब हाफ ये दोनों इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, तो इस तरफ से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अगर इस तरफ का हाफ को हम लेके चलते हैं, हाफ एंगल को लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा कोण B, इसी से BCD बराबर यहाँ EGH, एक ये भी हो जाएगा EGH, ये पहला आ गया। दूसरा, अगर ऊपर वाला हाफ लेके चलते हैं, क्योंकि CD समद्विभाजक है, तो जितना ये होगा आधा इधर तो आधा इधर भी है, तो इसका भी नाम ले सकते हैं। और क्या चीज हो जाएगा, कोण DCA, कोण DCA बराबर कोण HGF, ये आपका दूसरा भी हो जाएगा, इसी हाफ से हो जाएगा। अब हम लोग अगर इस त्रिभुज में विचार कर रहे हैं, इस त्रिभुज को समरूप बताएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में HGE खोजे, इसको कहाँ, DCB और HGE, इसमें का E कोण, B कोण और E कोण यहाँ से देखें, इससे ये बराबर दिया हुआ है, हो जाएगा। इसलिए कोण B बराबर कोण E, और फिर एक और कोण ये BCD, देखिए यहाँ से BCD बराबर EGH लिखेंगे, कोण BCD बराबर कोण EGH, यह कहाँ से आएगा, समीकरण 1 से। तो फिर क्या हो जाएगा, AA समरूपता से त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, देख लीजिए ये आपको समरूप हो गया। अब ये दूसरा हो गया, तीसरा बनाएंगे तब जाके ये होगा समरूप, भुजाएं अनुपातिक होगा। तो फिर आप इस जगह से हम लोग चले, तीसरा को प्रूव करने के लिए, ये तीसरा प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या, कौन सा त्रिभुज में विचार करना पड़ेगा, त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में देखें, DCA और HGF में A और F बराबर है, यहाँ देखेंगे, यहाँ से है, देखिए ये बराबर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, कोण A बराबर कोण F, ऊपर ही हम लोग यहाँ ले आए प्रश्न से, जो समकोणिक होता है, तो ये हो गया कोण। अब एक और कोण चाहिए, जो समीकरण यहाँ 2 में हम लोग
लाए हैं वो है डी सी ए। कौन? डी सी ए बराबर एच जी एफ। एच जी एफ यहाँ लिखेंगे कौन? डी सी ए बराबर कौन? एच जी एफ। ये आया कहाँ से? तो यहाँ देखे ये आ गया समीकरण 2 से। इसीलिए अब यहाँ भी लागू हो जाएगा। ए समरूपता से त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। ये दोनों समरूप हो गया। अब तीसरा को, इसको तीसरा नहीं फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। जिसका भुजानुपातिक है उसको देखिए कि वो समरूप कर पाए हैं कि नहीं तो पहले उसको समरूप करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि सी डी बटे जी एच अभी तक पता नहीं चल रहा है कि इधर वाले त्रिभुज का है कि इधर वाले त्रिभुज का है। तो फिर उसके लिए आगे पढ़ेंगे ए सी बटे एफ जी। इसका मतलब हम लोगों को इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा जो यहाँ से दिया हुआ है। यहाँ पर दे दिए हुए हैं डी सी ए त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। ये दोनों समरूप हो चुका है। इसलिए तीसरा भी इसी जगह प्रूफ हो जाएगा। क्या लिखेंगे? इसलिए सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। वैसे तो तीनों का तीनों वसंगत भुजा अनुपातिक होता है। यहाँ 2 ही दिया हुआ है, 2 ही लिखेंगे। ये आपका प्रूफ हो गया। इसके आगे का क्वेश्चन है उसको भी देख ले। वो 11 नंबर का क्वेश्चन है। वो क्या कहता है कि दिए गए आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु चित्र बनाते हैं। आप प्रश्न को देख लेंगे फिर हो जाएगा। यहाँ पे चित्र आपका है चित्र कह रहा है कि 6.40 ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखेंगे इसकी 2 भुजाएं समान होती है, इक्वल। तो ये ऐसे दिया हुआ ए बी सी। ए बी बराबर ये भुजा इस भुजा के बराबर है। बढ़ाई गई समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी। ये सी बी को हम आगे की ओर बढ़ाए पर स्थित ई एक बिंदु है। यहाँ पे एक बिंदु है और इससे एडी लंब बी सी डाला गया है और ई एफ लंब ए सी। यहाँ से एक लंब यहाँ देंगे ए सी, इसका नाम दे देंगे एफ। तो क्या चीज सिद्ध करना है? ये सिद्ध आपको करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। इसको मिला लें त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। ये आपको सिद्ध करके बताना है। इसमें क्या चीज दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो समद्विबाहु है। दूसरा दिया हुआ है ए डी लंब बी सी और तीसरा दिया हुआ है सी एफ लंब ए सी। ये सिद्ध करना। तो इस बात को लिख दे। लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु हैं। ए बी जिसमें ए बी बराबर ए सी। और फिर और क्या चीज दिया हुआ है? ए डी लंब बी सी तथा ई एफ लंब ए सी। ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? यही सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। ये आपको सिद्ध करके बताना है। अब जो सिद्ध करना है उस त्रिभुज में हम लोग समरूपता का गुण खोजेंगे। तो ये क्या है? ए बी डी। ध्यान से देखेंगे ए बी डी और
ECF में एक तो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लंब है तो ये लंब आपको एक कोण आपको बराबर हो गया, 90 डिग्री है लंब किया हुआ है। देखिए लंब डाला गया, इसका मतलब वो जो 90 डिग्री है एक तो मिल गया, दूसरा हम लोगों को फिर मिलना चाहिए। तो कोई कोण एक और मालूम हो, बराबर हो, तभी जाके वो बनेगा। तो अब ये कैसे बनेगा, इस पर हम लोग विचार करें। तो ध्यान से देखेंगे, AB क्योंकि समद्विबाहु है तो AB बराबर AC। तो जब भी समद्विबाहु होगा तो उसके सामने की भुजा, समान भुजा के, किसी भी त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि AB के सामने की, AB बराबर AC है तो AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B बराबर होगा, तो ये B और C बराबर हो जाएगा। तो हम लोग अब प्रमाण में चलेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखें। प्रमाण कैसे प्रमाणित होगा, तो त्रिभुज ABC और नहीं, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, इसलिए कोण B बराबर कोण C लिख देंगे। समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, ये लिख देंगे। जिनको समझ में नहीं आ रहा हो उसके लिए हो गया कोण B बराबर कोण C। तो अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज, अब जिस दो त्रिभुज को समरूप करना है उसको गौर से देखेंगे तो आ जाएगा। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में कोण ABD का ये B कोण और ECF का ये C कोण बराबर, अभी तुरंत यहाँ से हम लोग किए हुए हैं। कोण B बराबर कोण C और एक 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज का ये 90 डिग्री है और इस त्रिभुज का F 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण EFC बराबर 90 डिग्री। इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, ये आपका प्रूव्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की वीडियो में।